A1 स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जितने भी 6 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल के, यूपी से कहीं भी कॉलेज से आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितना 6 सेमेस्टर में ड्राइंग का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और 2 फेज इसमें एक मिनट टॉपिक देख लेते हैं। 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। मतलब कि लिमिट स्विच के द्वारा हम लोग इंडक्शन मोटर के स्पीड को कैसे कंट्रोल कर लेंगे उसका हम लोग सर्किट इसमें देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की मदद से कैसे स्टार्ट करते हैं उसका हम लोग सर्किट देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे। फिर उसके बाद है कंट्रोल सर्किट ऑफ क्रॉस रोड सिग्नल। जैसे कि हम लोग रोड पार करते हैं तो उसका एक लेआउट सर्किट डायग्राम बनता है, तो उस सर्किट को हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। और दूसरा चैप्टर है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब जैसे कोई बड़े बड़े जो होटल होते हैं, जैसे कि 50 तल्ले की जो बिल्डिंग है उसमें हम लोग वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के बाद एक प्रॉपर अर्थिंग देते हैं। अर्थिंग का मतलब कि कहीं से अगर कोई फॉल्ट आता है तो पूरी करंट उस अर्थिंग से अंदर चली जाए, ज़मीन के अंदर चली जाए, तो इसीलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग 2 तरीके से किया जाता है, एक पाइप अर्थिंग हो गया, दूसरा प्लेट अर्थिंग हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, अर्थिंग। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, थिएटर और स्पोर्ट और स्टेडियम। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पे रूम में कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। फिर उसके बाद स्पोर्ट, स्टेडियम, इंडोर एंड आउटडोर एंड सर्किट यूजिंग कैड एंड डायग्राम सीट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर। और फिर उसके बाद 4th चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन, और फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 5th नंबर पे एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो जो ओवरहेड और अंडरग्राउंड लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सर्किट जो बनेगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें केवल थ्योरी बताया गया है 6th चैप्टर पे। और 7th चैप्टर में एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, सर्विस कनेक्शन कैसे दिया जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं उसका कैलकुलेशन हम लोग इसमें करेंगे। और स्मॉल सब स्टेशन मतलब कि एक छोटा सा पावर हाउस के बारे में एस्टिमेशन करेंगे 8th नंबर चैप्टर पे। तो इस ड्राइंग से हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे यार इतना टफ सब्जेक्ट है, इसमें कैसे नंबर आएंगे। आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब हमारे ऊपर छोड़िए और इस चैनल से जुड़िए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नंबर कम आएंगे, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आप लोग एक चीज़ देखिए, डिप्लोमा में एक सबसे ख़ास बात यह है कि हम लोग कितना भी अच्छा पेपर करके आएँ उसमें कम नंबर ही आएगा, कम नंबर 100% आएगा। और जो पेपर हम लोग दे के एकदम बेकार आते हैं उसमें उम्मीद भी नहीं करते हैं कि इसमें पास हो जाएंगे, उसमें इतना बढ़िया नंबर दे देता है हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे EEE की बात है, EEE में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहिचक इसको खूब पढ़िए, खूब ज़्यादा पढ़िए और वायरिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कोई इसमें टफ वाला कोई भी सब्जेक्ट है हम उसको सलूशन देंगे, आपको बताएंगे कैसे वायरिंग करना है, कैसे उसका इंस्टॉलेशन निकालना है, कैसे उसका अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग का जो फिगर है मात्र 2 मिनट के अंदर सीखिए। उसमें कोई झंझट, उसका जो पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग का जो माप है उसको याद करिए 2 मिनट के अंदर। ऐसा से आप लोगों को इसमें बातें बताएंगे, फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पास होने का जिम्मा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, पास तो खूब आराम से इसमें हो सकते हैं।
और इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए। और भी सब्जेक्ट हम लेके आएंगे इसमें EDD में, और EDD से संबंधित और 6 सेमेस्टर से संबंधित और सारे सब्जेक्ट लेके आने वाले हैं इसी चैनल पे। तो इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे खास तौर से ध्यान दें, इस पर जितना भी 4th 6th और 4th 2nd और 6th सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, आपसे जो भी आपसे मिलते हैं उनसे बोलिए कि A1 स्टडी पॉलिटेक्निक का नाम से एक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और खूब सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। थैंक यू।